कोर्ट भी संज्ञान लेने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर 12 मरतबा ये एपिसोड हो चुका है, हर बार वक्त सफ़र होता है, परेशानी होती है, और हमें लगता है कि शायद किसी दिन हो भी जाएगा। तो फिर आप मतलब किसका इंतज़ार है? जिस दिन हो जाएगा, क्या उस दिन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो 2 मिनट में या 4 मिनट में फिर किसी ना किसी एजेंसी के ऊपर नाम लगा के उसको पकड़ लाएंगे? आप पहले ही पकड़ लो भाई, 12 मरतबा की पोजीशन ही आ गई है। तो क्या इंटेलिजेंस टोटली तरह से फेल हो रहा है कि इस मामले के अंदर ये भी पता नहीं पड़ पा रहा कि ये मेल कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, और किसी दिन हो गया तब क्या होगा? ये तो एक बड़ा खेल हो गया, ये तो रोज का रोज का। और हम किससे शिकायत करें, कहाँ जाएं? कोर्ट का प्रसंज्ञान लेना चाहिए खुद को। और अगर मान लीजिए सचमुच में कोई अपराधी है इसके पीछे, या तो कोई मानसिक विकृति का आदमी है जो परेशान कर रहा है, या कोई अपराधी है, दो ही लोग हो सकते हैं, तो कोई तो अल्टरनेट इसका निकल के आना चाहिए, कोई तो वजह सामने आनी चाहिए। कब तक ऐसे चलता रहेगा साहब? यहाँ भी हो रहा है, जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर भी हो रहा है, सेशन कोर्ट में भी हो रहा है, शायद सीएम हाउस में नहीं गया अभी तक भी। हमें लगता है कि अब तो सीएम हाउस में जाना बाकी रह गया, वहां जाएगा तब शायद हो जाए। कोई तो मतलब तो एक लिमिट हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई, तो मतलब रोज आइए, सब कुछ चाहिए। और कोई मतलब आज तक तो ये बात समझ में आई नहीं कि कौन लोग हैं, किस तरह मेल आ रहा है, क्या चलेगा। सैयद सादत अली एडवोकेट। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है कि उच्च न्यायालय जैसे इंस्टीट्यूशन को इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बॉम्ब थ्रेट्स, और ये नंबर ऑफ टाइम्स ये बॉम्ब थ्रेट्स आती हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैम्पर होती हैं, बहुत सारे मामले लोगों के लगे रहते हैं, लोग बहुत उम्मीद के साथ उच्च न्यायालय आते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस पर कोई सीरियसली, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इनको इसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए, क्योंकि जो भी जहाँ से भी थ्रेट्स आ रही हैं, आ तो किसी सिस्टम से ही रही हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर है कि नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह की थ्रेट्स आई हैं, लेकिन एक बार भी शायद हम इसमें कोई किसी भी नतीजे पर पहुंचने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। तो हमारी डिमांड है जहाँ के पुलिस कमिश्नर डीजी साहब से, इसको सीरियसली टेकअप करके और देखा जाए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करना चाहते हैं। कोर्ट के अलावा भी राज्य में कई जगहों पे धमकियां, कल भी 3 शिक्षण संस्थान। हाँ, निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी इस तरह की थ्रेट्स आ रही हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पुलिस को, और इनको कौन लोग हैं, इनकी क्या मंशा है, कोई विदेशी ताकतें हैं या देसी ताकतें हैं, या कोई की शरारत है, जो भी है इसको बहुत प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके आगे से इस तरह की चीजें ना हो, ऐसी हमारी डिमांड है प्रशासन से। राजीव सोगरवाल, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। धमकियां तो मिल रही है, काफ़ी समय से हो रहा है, पर क्योंकि प्रोटोकॉल है, अदरवाइज तो सुबह 8 बजे भी बताते हैं कि जांच वाँच होती है, उसके बाद वापस ये हो रहा है। पर प्रोटोकॉल के लिहाज से ऑनरेबल कोर्ट भी अब क्या करें, अब इनकी तो कोई सरकार स्तर पे जांच होनी चाहिए कि कहाँ से आ रही हैं इस तरह की धमकियां। और 2 महीने के अंदर 22 से ज़्यादा बार धमकियां। अब ये तो गलत तो है, पर अब इसकी जांच तो राज्य सरकार के स्तर पे होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ अप्रोप्रिएट मशीनरी है, तो इनको जांच करवानी चाहिए उस हिसाब से। और यहाँ हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए कि एक बार आज अगर जांच हो गई, पूरी सुरक्षा की दृष्टि से हो गई, तो फिर उसके बाद में धमकियां हैं तो आती रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। इनकी सिक्योरिटी सिस्टम ही इतना टाइट होना चाहिए कि उसके बाद में ऐसा कुछ हो ही नहीं। आज जांच हो गई और कल वापस धमकी आ गई, इट मीन्स कि जो कल तक का पीरियड है, इस पीरियड में अपन ने कोई ऐसा लेखू ना छोड़ा है कि कोई आदमी यहाँ बाहर का आके कुछ रख जाए, कर जाए। तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भरत सैनी, एडवोकेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।